नमस्कार। भगवान वराह के इस पुराण का प्रसाद प्राप्त करते हुए भगवान वराह की ही वाणी सुन रहे हैं। एक जगह पर उन्होंने पृथ्वी माता से कहा कि देवी, मेरे मंदिर का गोमय से लेपन करने वाले को जो फल प्राप्त होता है वो ध्यान देकर सुनो। आपने देखा है मंदिरों में झाड़ना बुहारना, और आजकल तो मंदिर फिर पक्के फर्श वाले बनने लगे, नहीं तो वहाँ पर गोमय आदि से लेपन वगैरह किया जाता था। और वो जो भी व्यक्ति करता है उसको क्या फल प्राप्त होता है, यानी मंदिर की सफाई करने का क्या फल है, ये भी भगवान ने अपने मुख से कहा है और ये भी सुनने लायक है। कहते हैं कि मंदिर को लीपते हुए मनुष्य जितने पग चलता है उतने हजार वर्षों तक वह दिव्य लोकों में आनंद करता है। सोचिए मंदिर में सफाई करने की कितनी महिमा है। जितने पग चलोगे भगवान वो गिन रहे हैं, और कहते हैं उतने हजार वर्षों तक और दिव्य लोकों में वह व्यक्ति आनंद करेगा। जो भगवान का भक्त हो, सेवक हो, वो आनंद क्यों नहीं करेगा। कहते हैं यदि मेरा कोई भक्त व्यक्ति 12 वर्षों तक मंदिर लीपने का कार्य करता है तो वो धन धान्य से भरे पूरे किसी शुद्ध एवं विशाल कुल में जन्म पाता है और देवताओं द्वारा अभिवंदित होता हुआ कुशद्वीप को प्राप्त करता है। ये एक द्वीप है, रहने का स्थान है कहते हैं, और वो वहाँ पर 10,000 वर्षों तक निवास करता है। सेवा 12 वर्ष करी है और 10,000 वर्षों तक निवास करेगा, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। कहते हैं शुभे, हे देवी, जो मेरे अंतर्गृह का स्वयं लेपन करता है, जहाँ भगवान विराजते हैं, जहाँ भगवान की पीठिका है, उस गृह का जो स्वयं लेपन करता है, आजकल की भाषा में कहेंगे तो वो झाड़ू से बुहारना और फिर ये पोंछा लेकर के वहाँ पर पोंछना, ये जो भी करते हैं, अथवा न्यायपूर्वक दूसरों से लेपन कराता है, यानी उसकी वृत्ति दे दी, उसको जो दक्षिणा देना है वो दे दिया, उस तरह से कोई व्यक्ति कराता भी है, वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरे, अब मैं गोबर की महिमा बताता हूँ। देखिए, इसको गंदी चीज़ समझने वाले अच्छी तरह से सुन लें। स्वयं भगवान महिमा बता रहे हैं, इसलिए ये गंदा नहीं है। कहते हैं कि तुम सुनो, मंदिर में लीपने के लिए जो प्राणी किसी समीप के स्थान से अथवा कहीं दूर जाकर जितने पग चल कर के गोमय गाय का गोबर लाता है, वह गोबर को लाने वाला व्यक्ति उतने ही हजार वर्षों तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पाता है। अब अश्रद्धा से सुनोगे तो हंसी आएगी, और श्रद्धा से सुनोगे तो यह स्वयं भगवद वचन है, इसलिए भगवान का कहा हुआ जो कुछ भी है केवल सत्य नहीं है, परम सत्य है। तो उस तरह से मान करके चलोगे कि भगवान की वाणी है तो बिल्कुल वैसे ही कह रहे हैं। कहते हैं स्वर्ग की अवधि समाप्त हो जाने पर वह शालमली द्वीप में जन्म प्राप्त करता है और आनंद का उपभोग करता है। पहले कुशद्वीप की बात बताया, अब शालमली द्वीप की बात बताया, और वहां पर 12,100 वर्ष तक निवास करता है। ये भगवान की व्यवस्था है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। फिर वो भारतवर्ष में राजा होकर के मेरा भक्त होता है तथा सभी धर्मज्ञों में वह श्रेष्ठ और मेरा उपासक होता है। अगले जन्म में भी अपने प्राक्तन संस्कार एवं अभ्यास के कारण पुनः गोमय ला करके मेरे मंदिर का लेपन करता है और उसके फल स्वरूप मेरे लोक को प्राप्त होता है। कोई गाय को स्नान करा रहा हो या गाय के गोबर से मेरे मंदिर का उपलेपन करता हो, उस समय जो व्यक्ति उसके पास जल भी पहुंचाता है, वो उस जल की बूंदों के तुल्य सहस्र वर्षों तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और वहाँ से जब भ्रष्ट होता है तो वो क्रौंच द्वीप में जाता है, और क्रौंच द्वीप से फिर वहाँ से जब भ्रष्ट होता है भूमंडल पर धार्मिक राजा होता है, और पुनः उसी पुण्य के प्रभाव से वो प्राणी मेरे श्वेत द्वीप में पहुँचता है। परमात्मा श्री हरि अद्भुत ढंग से ये महिमा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वसुंधरे, जो स्त्री पुरुष मेरे मंदिर में मार्जन कर्म करते, देखिए ये केवल गोमय से यानी गोबर से लीपने का ही महात्म्य नहीं है, ये मार्जन करना, झाड़ू लगाना है, सफाई करना है, और किसी तरह से, क्योंकि अलग अलग स्थान में मंदिर होंगे, वहाँ की सफाई अलग अलग ढंग से होगी। हम इसका अर्थ सफाई करने का यह पुण्य है ऐसा लेंगे तो फिर हम किसी समय इसे सुने तो वो हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है ऐसा हमको समझ में आएगा। तो जो भी व्यक्ति झाड़ू लगाते हैं, मार्जन कर्म करते हैं, वे सभी अपराधों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग लोक में सम्मान पूर्वक निवास करते हैं। तथा मार्जन के समय धूल के जितने कण उड़ते हैं उतने 100 वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करते हैं, और वहाँ से च्युत होने पर वे शाकद्वीप को प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति वहाँ बहुत दिनों तक निवास करके फिर पवित्र भारत भूमि पर धार्मिक राजा होता है और सब प्रकार के भोगों को प्राप्त करके मेरी उपासना करके श्वेत द्वीप को प्राप्त करता है। वराह भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें कुछ अन्य बातें बताता हूँ, वो सुनो।
जो प्राणी आपने इस तरह से वैष्णवों को देखा होगा, भगवान के मंदिर का मार्जन करते हैं तो केवल वो झाड़ू लेकर बुहारी नहीं करते, वो सवेरे सवेरे भगवान के पद्यों को गाते हैं, गीतों को, कीर्तनों को गाते रहते हैं, संकीर्तन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो प्राणी मेरी आराधना के समय पद्य गान करते हैं, कुछ गाते हैं, उन्हें जो फल प्राप्त होता है उसे बतलाता हूँ। कहते हैं कि गाए जाने वाले पद्य की पंक्तियों के जितने अक्षर होते हैं उतने हजार वर्षों तक गायक व्यक्ति इंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। भगवान के मंदिर में गाए जाने वाले गीतों के अक्षरों को भी भगवान गिन लेते हैं। तो जब भी भगवान के पास जाएं तो उन्हें कुछ जरूर सुनाएं। कहते हैं कि गायन में सदा परायण रहने वाला मेरा वो भक्त इंद्रलोक तथा रमणीय नंदन वन में देवताओं के साथ आनंद करने के बाद जब वहां से च्युत होता है तो भूमंडल में वैष्णव कुल में जन्म पा करके वैष्णवों के साथ ही निवास करता है और वहां भी भक्ति के साथ मेरे यशोगान में संलग्न रहता है। फिर आयु समाप्त होने पर शुद्ध अंतःकरण वाला वह व्यक्ति मेरी कृपा से मेरे ही लोक में चला जाता है। तो भक्ति भी बोल उठी कि हो भक्ति संगीत का कैसा विस्मयकारी प्रभाव है। तो आज हमने स्वयं भगवान वराह के मुख से भगवान के मंदिर को झाड़ना, बुहारना, पोछा लगाना, गोबर से उपलेपन करना जहाँ भी इस तरह की व्यवस्था हो, और फिर उस समय जो भगवान के पद्य गाए जाएं, दोनों की महिमा कैसी अद्भुत है, उसका क्या फल होता है, ये दोनों ही हमने सुना। फल में ज़्यादा आपकी आसक्ति न हो तब भी भक्ति का ही यह प्रभाव है, ये मान करके भगवान की भक्ति और सेवा, क्योंकि शरीर से सेवा, मन से सेवा और धन से भी सेवा, ये तीनों प्रकार से परमात्मा की सेवा करना बहुत अच्छा माना गया। वराह भगवान की इस वाणी को आज हमने सुना और इस तरह से इस प्रसाद को प्राप्त किया। आज इतना ही। प्रणाम।